आपको इसमें याद रखना है कि गंगा नदी तंत्र में गंगा का उद्गम सभी को याद होता है, परंतु प्रश्न कभी भी सीधे उद्गम से नहीं आएगा। अब यहां समझिएगा, गंगा नदी के बारे में जो 20 सेकंड में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इससे आप नोट डाउन करेंगे और ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पास गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर से। अपने उद्गम के समीप इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी पहुंचती है देवप्रयाग में, और याद रखिए देवप्रयाग में यह मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा आती है सतोपत ग्लेशियर से, और भागीरथी अलकनंदा मिलने के पश्चात गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पश्चात ये अपना सबसे लंबा कोर्स अर्थात अपना सबसे लंबा मार्ग ये ट्रेवल करती है कहां पे? यूपी में। सबसे छोटा मार्ग कहां ट्रेवल करती है? तो ये करती है झारखंड में, और फिर ये प्रवेश कर जाती है पश्चिम बंगाल में। याद रखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है वो स्टेट वाला प्लॉटिंग देख लेनी होगी। क्लियर? तो अब समझिए, जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचेगी तो पश्चिम बंगाल में पहुंचने के पश्चात ये 2 भागों में विभाजित होगी। क्लियर? मैं इसे यहां पर एक बार आपके लिए मेंशन करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पहले इसे सुन लें। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के पश्चात 2 भागों में विभाजित होगी। एक भाग जो है इसका जाएगा कहां पर? बांग्लादेश। याद रखिए, वो भाग बांग्लादेश गया नहीं है, अभी इंडिया में ही है। तो वो भाग जो बांग्लादेश की तरफ जा रहा है उसे इंडिया के अंदर फिर से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? फिर से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और जो दूसरा भाग है, यानी कि वो भाग जो कलकत्ता की तरफ जाएगा, उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। और हुगली की तरफ जो जा रहा है उस भाग में दामोदर अपना जल विसर्जित करती है। अब याद रखिए, गंगा का वो भाग जो भारत में है और बांग्लादेश की तरफ जा रहा है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तथा इस पद्मा में ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है। और याद रखिए, ब्रह्मपुत्र जो आती है उसका नाम होता है जमुना। क्लियर? यानी कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब पद्मा और जमुना अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र ये मिलने के पश्चात इनका नाम पद्मा ही रहता है। क्लियर? अब आपको ये जो अब आपको ये जो कंफ्यूजन हो रही है सुनने में, ये नहीं होगी जब आप इसे इस प्रकार से मैपिंग के फॉर्म में प्लॉट कर लें। ध्यान से देखें, ये है बेसिकली गंगा का नदी तंत्र। आप डिटेल में जब जाएंगे तो याद रखिए, ये है बेसिकली भागीरथी। क्लियर? यहां से इस प्रकार से आएगी, ये मिली इससे अलकनंदा। याद रखिए, ये जो स्थान है इस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। क्लियर? अब जब ये आगे कंटिन्यू करेगी तो याद रखिए, आगे जाने पर आप पाएंगे कि गंगा जो है वो 2 भागों में इस तरह से विभाजित होगी। याद रखिए, जब ये इस प्रकार से कंटिन्यू जाएगी तो एक धारा जो है वो बांग्लादेश की तरफ जाएगी, और एक धारा जो है वो चलते हुए इस प्रकार से अलग होते हुए यहां नीचे आएगी। क्लियर? ये वाला जो भाग है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है हुगली। और याद रखिए, यहां पर आकर मिलती है इससे दूसरी नदी जिसे कहा जाता है दामोदर। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देने योग्य है, ये जो पोर्शन है ये इंडिया के अंदर है, इसे बेसिकली भारत के अंदर कहा जाता है, ये भागीरथी है पुनः। अब यहां देखिए, ये जो भाग है ये गंगा का, ये बांग्लादेश में प्रवेश करा। क्लियर? अब देखिए, ये आ रहा है पोर्शन ब्रह्मपुत्र का। याद रखिए, ब्रह्मपुत्र भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। क्लियर? क्लियर? अब ये हो जाएगा इस स्थान पर आकर जमुना, ये हो जाएगा यहां पर पद्मा, और इस तरह से ये कंटिन्यूएशन में आगे जाएगा। अब याद रखिए, यहां से एक दूसरी नदी आती है जिसे भारत में कहा जाता है बराक, और यह भी याद रखिएगा, जो बराक नदी है इसका उद्गम मणिपुर से होता है। क्लियर? मणिपुर की मैपिंग में मैंने इस रिवर के बारे में डिटेल में समझाया भी है। क्लियर? तो यहां से बराक नदी आएगी जो इस स्थान पर अर्थात बांग्लादेश में आके इसका नाम हो जाएगा मेघना। और याद रखें, इसके पश्चात जो नाम है वो मेघना ही कंटिन्यू होगा, और यही कारण है कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा को पूरा विश्व कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और बांग्लादेश इसे कहता है मेघना का डेल्टा।
क्लियर। तो यहां पर अब मैं इसका बाइफर्केशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, याद रखें ये भाग है बेसिकली बांग्लादेश का, ये पोर्शन है बांग्लादेश। और याद रखें ये जो भाग है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, याद रखें ये है हमारा पश्चिम बंगाल। क्लियर। मैं यहां मेंशन कर देता हूं जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। अब ये जो सिस्टम हुआ ये आपके लिए काम का होगा गंगा नदी तंत्र को याद करने के लिए। अब इसी में हम इसकी कुछ सहायक नदियां यहां पर भी प्लॉट करेंगे और फिर मेन मैप पे भी प्लॉट करेंगे। याद रखें यहां आपको एक सहायक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है रामगंगा। इसी प्रकार से आपको एक और सहायक नदी दिखाई देगी, याद रखिए इसे कहा जाता है गोमती। इसके पश्चात आपको दिखाई देगी घाघर, इसी प्रकार से गंडक, कोशी, और याद रखिए कोशी विसर्पण काफी ज्यादा करती है, और इसी तरह से यहां आपको दिखाई देगी महानंदा। क्लियर। हम यहां नाम मेंशन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर। अब यहां ध्यान दें, याद रखिए नीचे आपको इस स्थान पर दिखाई देगी इस तरह से यमुना। अब यहां आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्लियर बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये है बेसिकली यमुना। अब यहां आपको याद रखना है इस तरह से कि यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। क्लियर। ये है बेसिकली चंबल। क्लियर। इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगी ये है सिंध, इसी प्रकार से ये है बेतवा, इसी तरह से ये है केन, और इसी तरह से यहां से एक और नदी आती हुई दिखाई देगी जिसे कहा जाता है सोन। क्लियर। इस प्रकार से यहां आपको चंबल दिखेगी, यहां आपको सिंध दिखेगी, यहां आपको बेतवा दिखेगी, यहां आपको केन दिखेगी। और याद रखिए कि इस तरह से आपको यहां पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी दिखाई देगा। यह क्षेत्र घड़ियालों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से आपको इस स्थान पे प्रयागराज दिखाई देगा। और याद रखिए प्रयागराज से चलते हुए अगर आप कलकत्ता तक जाएं तो याद रखिएगा यही भारत का नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। और ये याद रखिए कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है वो उसी क्षेत्र में आता है जहां गंगा डॉल्फिन मिलती है। क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन माइंड में हमेशा सेटल डाउन रखें। क्लियर। तो इसे अपने माइंड में सेटल डाउन हमेशा रखें। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए हो